हेलो फ्रेंड्स, समडे और वनडे के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। सुवान सायरू की फ्रेंड्स का अजीब बिहेवियर देखकर उनसे झगड़ा करती है और फिर उनसे सच कबूलवा लेती है। आगे वो जीवई के घर इस बारे में डिस्कस करती है और कहती है उसे लगता है सायरू की डेथ के पीछे शायद उसी अटैकर का हाथ है, कहीं न कहीं मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ। तो जुन बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है ताकि वो दोनों साथ में अकेले टाइम स्पेंड कर सके। तो सुवान जीवई की ड्राइंग्स देखती है और वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि जीवई ने उसकी ड्राइंग बनाई हुई है और ये वही ड्राइंग थी जो सिंह ने उसे एक बार दिखाया था और बताया था कि ये मेरा पहला प्यार है, और वो तो इस समय की सुवान की ही ड्राइंग थी। वो शॉक्ड हो जाती है और इसके पहले कि वो जीवई से कुछ पूछे वो टाइम ट्रेवल करके वापस प्रेजेंट में आ जाती है क्योंकि उसकी फ्रेंड उसे नींद से जगा दी थी। तो प्रेजेंट में होश में आते ही वो भागकर जाती है अंकल वू के पास और उनसे पूछती है कि क्या जिस तरह मैं पास्ट में यूनरो की बॉडी में चली गई, क्या वैसे ही सिंह भी जीवई की बॉडी में चला गया था। तभी उसके सामने जीवई आता है और कहता है मैं बताता हूँ। तो ये सारा माजरा समझने के लिए सीन यहाँ से कट हो जाता है और हम देखते हैं 2003 में जीवई 3 साल बाद कनाडा से वापस लौटता है। वो जेल में एक कैदी से मिलने जाता है जो कि उससे मिलने से मना कर देता है और वो कैदी था जुन। तो वहाँ से वापस आते समय जीवई वही लास्ट डांस वाला सॉन्ग सुनता है और जुन और सुवान के साथ बिताया हुआ टाइम याद करता है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और वो जब होश में आता है तो वो देखता है कि वो टाइम ट्रेवल करके सिंह की बॉडी में आ गया है 2010 में। एक्चुअली फ्रेंड्स, जो सिंह था वो एक गे था और इसी वजह से स्कूल में बुली हुआ था, तो उसने पानी में डूबकर सुसाइड कर लिया और उसी समय जीवई सिंह की बॉडी में आ गया। तो फ्रेंड्स, जीवई को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें यूनरू की डेड बॉडी पड़ी थी और जुन उसके पास बैठकर रो रहा था। और फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें पता चलता है कि जुन यूनरू के मर्डर के इल्जाम में ही जेल गया था। तो जीवई सिंह की लाइफ जीने लगता है। वो जाकर मिलता है अंकल वू से और उन्हें सब कुछ बता देता है और इस बार अंकल वू को भी इस टाइम ट्रेवल वाली बात पे भरोसा हो गया था। तो वो अंकल वू से पूछता है कि 2003 में जो उसका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद उसका क्या हुआ। तो अंकल वू बताते हैं कि वो यानी कि जीवई कोमा में चला गया और उसके पेरेंट्स इलाज के लिए उसे कनाडा लेकर चले गए। वो उनसे जुन के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि वो 2008 में जेल से बाहर आया, लेकिन आगे जुन ने उसी जगह जाकर सुसाइड कर लिया जहां यूनरू की मौत हुई थी। तो फ्रेंड्स, 2008 में दिखाया जाता है कि जीवई कोमा से बाहर आ गया था और वो जुन को रिसीव करने गया था। एक्सीडेंट की वजह से जीवई के एक पैर में प्रॉब्लम हो गई थी, तो जुन अभी भी यूनरू की मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता है और वो जीवई से कहता है कि तुम मुझसे इतने प्यार से क्यों बिहेव कर रहे हो। मेरी वजह से उस दिन न केवल यूनरू मरी थी बल्कि वो लड़की भी मरी थी जिससे तुम प्यार करते थे। जुन यूनरू की मौत का अपने आप को कसूरवार मानता है और इस वजह से वो बहुत गिल्ट में भी रहता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूनरू जुन से अपने आप को मारने के लिए कह रही थी और फिर नेक्स्ट सीन में जुन उसकी डेड बॉडी को लेकर रो रहा था। आगे वो और टूट जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा बीमार है और मरने वाली है। वो जीवई के ऊपर नाराज होता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो आगे उसकी ग्रैंडमा की भी डेथ हो जाती है। तो जुन आखिरी बार दोस्तों की तरह जीवई के साथ ड्रिंक करता है। वो सब अपने यारों की यारी वाली बातें करते हैं। जुन हंसता है तो उसे हंसते हुए देखकर जीवई को खुशी मिलती है, लेकिन आगे जब वो उठता है तो देखता है जुन गायब है। वो भागकर उस जगह जाता है जहाँ यूनरू की डेथ हुई थी। जीवई कहता है कि नहीं तुम ऐसा मत करो, लेकिन जुन उसकी आंखों के सामने ही सुसाइड कर लेता है। बैक इन 2010 जीवई अब सिंह की बॉडी में है, तो वो सुवान के ही कॉलेज में एडमिशन की तैयारी करता है और वो इतनी पढ़ाई करता है जितनी कि उसने अपनी ओरिजिनल लाइफ में भी नहीं की थी। जब वो सुवान को पहली बार देखता है तो बहुत खुश होता है, लेकिन सुवान तो उसे पहचानती ही नहीं है क्योंकि अभी तक वो उससे मिली भी नहीं थी। तो जीवई एक बार फिर से सुवान की वही हाई स्कूल वाली स्केच बनाता है और आगे उसका फाइनली कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। जीवई को समझ में नहीं आता है कि जब वो सुवान से पहली बार मिलेगा तो वो उससे क्या कहेगा। तो कॉलेज में पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात सुवान से होती है, तो वो उससे बहाना बनाता है कि उसे नहीं पता कि ट्रेड डिपार्टमेंट कहाँ है। तो सुवान उसकी हेल्प करती है और उसे वहाँ तक पहुँचाती है। तो जीवई एक पल की भी देरी नहीं करता है और वो सुवान से कह देता है कि आई लाइक यू। सुवान शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा नाम जानती हूँ और क्या तुम ऐसे ही किसी भी लड़की से मिलते ही उसे आई लाइक यू कह देते हो। वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ। सुवान सोचती है ये कोई पागल लड़का है, कितनी अजीब सी बात करता है। वो कहती है कि मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है और ये
सुनते ही जीवई को झटका लग जाता है, क्योंकि सुवान ने कभी भी उसे नहीं बताया था कि सिंह के अलावा उसका कोई बॉयफ्रेंड भी था। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा कोई और बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर सुवान का बॉयफ्रेंड आता है और सुवान कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मामला गड़बड़ और हो जाता है, क्योंकि जीवई की दोस्ती होती है साई से, और जो उसे ब्लाइंड डेट पर अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर कुछ जूनियर लड़कियां आने वाली रहती हैं और जो सुवान के ही डिपार्टमेंट से थी। तो जीवई उनसे सुवान के बारे में पूछने के लिए वहाँ पर गया था। तो सुवान भी उसी रेस्टोरेंट में काम करती थी। वो जीवई को डेट पे आया हुआ देखकर कहती है कि ऐसे लड़कों से बचना चाहिए जो सुबह किसी और लड़की से प्यार का इजहार करे और शाम को किसी और के साथ डेट पर आ जाए। तो जीवई इस वजह से बहुत ज्यादा दुखी रहता है, लेकिन आगे उसे याद आता है कि सुवान ने उसे एक बार बताया था कि वो उसी लड़के को लाइक करेगी जो सिंह जैसा रहेगा, कि सिंह ने कभी भी उसके ऊपर दबाव नहीं डाला, बल्कि उसके आसपास रहकर उसे बहुत कंफर्ट किया। तो सबसे पहले जीवई सुवान के ही क्लास में साइन अप कर लेता है और उसके दोनों दोस्तों से दोस्ती कर लेता है। फिर उसी रेस्टोरेंट में वो भी काम करता है जिसमें सुवान काम करती है। सुवान उसके ऊपर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। वो कहता है कि ऐसा नहीं है। वो कहता है कि तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है, कहीं तुम्हें भी मेरे लिए कुछ कुछ फील तो नहीं होने लगा। तो आगे सुवान की एक फ्रेंड अपनी एक फ्रेंड के बारे में कंप्लेन करती है कि उसका दिल टूटा हुआ है, तो वो सुसाइड करने की बात कर रही है। वो कहती है कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जीवई उनकी बात सुनता है और कहता है कि तुम्हें उस फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे दोस्त दर्द और डार्क टाइम से गुजरते हैं और उसका सामना नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मेरा बेस्ट फ्रेंड, अगर मेरे बस में रहता तो मैं वापस जाकर वो सब कुछ करता जिससे उसकी परेशानी खत्म होती और वो आज मेरे साथ होता। जीवई बाहर आकर जुन को याद करके बहुत ज्यादा दुखी होता है और रोता है। तभी वहाँ पर सुवान आती है। वो बताती है कि उसकी फ्रेंड उस फ्रेंड से मिलने गई है। वो उसे साथ में डिनर करने के लिए कहती है। वो साथ में डिनर बनाते हैं और एक दूसरे के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। इधर दिखाया जाता है कि जीवई, जो कि 2008 में ही कोमा से बाहर आ गया था, तो 2010 में तो होगा ही। वो टाइम ट्रेवल के दौरान होने वाली सारी चीजों के नोट्स रखा रहता है और वो इस बार चाहता है कि उसे अपने दोस्त को न खोना पड़े। और इस तरीके से देखा जाए तो 2010 में दो जीवई थे, एक सिंह की बॉडी में और एक जीवई अपनी ओरिजिनल बॉडी में। तो आगे सुवान का बर्थडे था और वो अपना बर्थडे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मनाने वाली थी। तो ये सब जीवई को अच्छा नहीं लगता है और वो दुखी होता है, लेकिन वो किसी पागल आशिक की तरह बिहेव नहीं करता है और सुवान जिसमें खुश है उसी में उसे सपोर्ट करता है। तो जीवई सुवान के लिए केक लेकर आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सुवान तो ऑलरेडी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा चुकी है। उधर सुवान को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा था। वो उसके ऊपर गुस्सा होती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि जीवई उसका बर्थडे केक लेकर अकेले ही सेलिब्रेट कर रहा है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके बाद उसके साथ मिलकर सेलिब्रेट करती है। सुवान बताती है कि एक बार बचपन में वो खो गई थी, तो एक बड़े लड़के ने उसकी हेल्प की थी और उसकी बहुत केयर की थी, लेकिन उसे उसका चेहरा याद नहीं है। फिर भी बस उसी समय उसके दिल में उस बड़े लड़के की छवि बस गई। तो जो उसका अभी करंट बॉयफ्रेंड था, उससे भी उसकी पहली मुलाकात एक बच्चे के खो जाने पे हुई। तो वो अपने बॉयफ्रेंड को बचपन वाले उसी बड़े लड़के से रिलेट की और इसीलिए उसके साथ डेटिंग शुरू कर दी। जीवई नाराज होते हुए कहता है कि तुम अपने इस घटिया एक्स बॉयफ्रेंड को उसके साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो, और सुवान को उसके इस नाराज होने में कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आता है। आगे जीवई सुवान को वही लास्ट डांस वाला सॉन्ग भी सुनाता है। इन दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग होने लगती है और एक दिन जब सुवान की तबीयत ठीक नहीं रहती है और जीवई उसे घर ड्रॉप करने जाता है, उसी के बाद सुवान फाइनली जीवई से डेटिंग शुरू कर देती है। वो कहती है कि आज से हमारी डेटिंग का फर्स्ट डे है और ये सुनकर जीवई की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।